और हादसे को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। आपको बताएं कि जो शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा हरियाणा की, वो अस्पताल में पहुंची, उस अस्पताल में गई जहां पर बच्चों का इलाज चल रहा था। उन बच्चों से मिली, बातचीत की और परिवार से भी बच्चों का हाल चाल जाना। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी गहराई से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। तो सख्त कदम उठाने की बात कह रही हैं शिक्षा मंत्री। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम और जानकारियां देने के लिए। अंकुर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चे कितने घायल हुए, इस बस में कितने बच्चे सवार थे, इसका जो डेफिनेट आंकड़ा है वो क्या है, क्या इस बारे में पुलिस कुछ बता रही है? क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी थी उसमें 35 से 40 बच्चे बताए जा रहे थे। जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि बच्चे जो बस में जो 25 से 30 बच्चे सवार यहाँ पर बताए जा रहे थे, उसके बाद जो अभी कंफर्म हुआ है कि 30 बच्चे इसमें बस में सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 20 बच्चे जो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे थे हादसे के बाद। उसके बाद जो कुछ बच्चे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले गए थे। यहाँ पर जो जिला उपायुक्त हैं गरिमा मित्तल, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक 6 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और जो बाकी बच्चे हैं वो घायल हैं। लेकिन अभी तक कोई और भी बच्चा जो है वो गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। सभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिलहाल उनका जो इलाज चल रहा है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यहाँ पर जो हमारी अलग अलग टीमें बन गई हैं, अलग अलग टीमों के बाद अब यहाँ पर हमने जो स्कूल संचालक हैं और उस पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर ड्राइवर है उसकी भी मेडिकल की रिपोर्ट आने वाली है, उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई चलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अभी निजी हॉस्पिटल में जो शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा है वो भी यहाँ पर पहुंची है। उन्होंने भी यह साफ शब्दों में कहा है कि स्कूल संचालक और ड्राइवर के ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी इसके अंदर साक्ष्य या कोई भी और भी पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल जो संचालक है वो बच्चों को सिखाते हैं कि निजी यहाँ पर संस्कार किस प्रकार से, उनको खुद भी स्कूल वालों को संस्कार सीखने चाहिए कि छुट्टी वाले दिन उन्होंने बच्चों को यहाँ पर क्यों बुलाया। हमने अलग अलग टीमें यहाँ पर बना दी गई हैं। सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर कहा है और जो जिला उपायुक्त गरिमा मित्तल हैं उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि अलग अलग हमने टीमें बना दी गई हैं। टीमों के जैसे जैसे यहाँ पर टीमों की औपचारिक रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके खिलाफ आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने एफआईआर स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो यहाँ पर जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल की रिपोर्ट आकर आगे स्पष्ट किया जाएगा कि अंकुर, ये और बता दें संक्षेप में अभी कितने अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है? क्योंकि पहले एक निहाल अस्पताल है, वहां पर भी 20 बच्चे पहुंचे थे। आप बता रहे हैं कुछ को सरकारी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, तो कितने अस्पतालों में इलाज चल रहा है बच्चों का? बिल्कुल, जहां पे ये कनीना गांव के मोड़ के पास जहां पर हादसा हुआ, यहाँ पर 2 हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो पास पड़ते हैं, कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और जो सरकारी हॉस्पिटल है 20 बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाया गया था। क्योंकि जो हमारी डॉक्टर से बात हुई और जो गरिमा मित्तल हैं यहाँ की उपायुक्त, उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि अभी तक 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो और बच्चे हैं वो डेंजर जोन से बाहर हैं। किसी और भी जो बच्चे हैं किसी की भी और कैजुअलिटी नहीं यहाँ पर सामने आएगी और ना ही कोई और बच्चे की यहाँ पर जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। क्योंकि
क्योंकि सारी टीमें हमारे यहाँ पर पहुंच चुकी है। और कहते, और जो गरिमा मित्तल है उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत में यही बताया कि मैंने अपने आप खुद जाकर सारी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट की है कि सभी बच्चे अभी फिलहाल डेंजर जोन से यहाँ पर नहीं है, और अलग अलग जो हमने यहाँ पर टीमें बनाई हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका। तो शिक्षा मंत्री कह रही है कि अलग अलग टीमें बना दी गई हैं, सबकी रिपोर्ट आएगी, आगे की कार्रवाई उसके आधार पर की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी है, राहत की बात जो है वो ये है कि जो बाकी घायल बच्चे हैं उनमें से कोई भी गंभीर हालत में नहीं है और वो जल्द ही स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, यही कामना हम भी करते हैं।